अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कैपिटल गेंस टैक्स होता है वो स्टॉक्स पे और म्यूचुअल फंड्स पे कब कटता है और कितना कितना कटता है। ये क्वेश्चन आया था मोहम्मद असद की तरफ से। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने 2 साल पहले स्टॉक्स लिए हों और अभी उनको बेचा हो तो उन पे कितना कटेगा कैपिटल गेंस टैक्स, और वो क्या इमीडिएटली कट जाएगा। तो इसमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स सबका देख लेते हैं, कब कटता है, कितना कटता है। इसके अलावा कब एडजस्ट बैक होता है, अगर ज़्यादा कट जाए तो कब एडजस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी रिसेंटली तो उसका रेट जो है वो फ्लैट कर दिया गया 15% स्टॉक्स पे। लेकिन अगर आपने पुराने स्टॉक्स रखे हुए हैं, कुछ थोड़ा अर्सा पहले स्टॉक्स लिए थे, तो वो फिर डिफरेंट टाइम लाइन्स के लिए डिफरेंट कैपिटल गेंस टैक्स है। तो ये मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो ये मैंने नोट किया हुआ है। अगर आपने जुलाई 1 2013 से पहले अगर कोई स्टॉक्स लिए हुए थे और वो अगर आप बेचते हैं तो उन पे कोई कैपिटल गेंस टैक्स अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक्स लिए हैं जुलाई 1 2013 से लेके जून 30 2022 तक, तो उसके दरमियान जितने भी स्टॉक्स आपने लिए हैं उनको अगर अब आप सेल करते हैं तो उन पे 12.5% जो है वो कैपिटल गेंस टैक्स अप्लाई होगा अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फिर 25% होगा। इसी तरह अगर आपने जुलाई 1 2022 से लेके जून 30 2024 के दरमियान अगर कोई स्टॉक्स लिए हैं तो उन पे कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो 15% है फॉर फाइलर, और फॉर नॉन फाइलर जो है 30% है। तो अगर आप इनको 1 साल रख के बेच रहे हैं तो फिर ये फॉर फाइलर जो है 12.5% हो जाता है, और फॉर नॉन फाइलर जो है ये 25% हो जाता है। इसी तरह अगर 2 साल रख के बेच रहे हैं तो फॉर फाइलर ये 10% हो जाता है, फॉर नॉन फाइलर ये 20% हो जाता है। इसी तरह हर साल ये 5% फॉर नॉन फाइलर कम होता जाता है, और इसी तरह 2.5% फॉर फाइलर जो है ये कम होता जाता है। यानी कि फॉर फाइलर जो है ये आधा होता है नॉन फाइलर से। अगर 6 साल तक रख के आप उनको बेचते हैं तो फिर आप पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये कैपिटल गेंस टैक्स की बात हो रही है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है। उन्होंने देखा है कि लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि ज़्यादा टाइम रख रहे हैं, और ये वैसे था इसीलिए प्रमोट करने के लिए कि लोग ज़्यादा टाइम रखें स्टॉक्स वगैरह और उसमें इकोनॉमी में अपनी कंट्रीब्यूशन करें। लेकिन अभी रिसेंटली जो है उन्होंने इस रूल को चेंज कर दिया। उन्होंने फ्लैट रेट कर दिया 15%। यानी कि अगर आपने जुलाई 1 2024 के बाद कोई भी स्टॉक्स जो हैं वो उनको परचेज़ किया तो उन पे फ्लैट रेट 15% जो है वो अप्लाई होता है। चाहे वो उसको आप एक दिन रख के और उस पे जितना भी कैपिटल गेन है वो सेल कर दें तो उसके कैपिटल गेन पे 15% ही होगा। चाहे उसको 6 से 8 साल रख के भी सेल करें तो 15% ही उस पे जो है वो लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो आप जितनी दफ़ा उसको परचेज़ करके और फिर उसकी अगर प्राइस ऊपर जाती है तो सेल करेंगे तो गवर्नमेंट उसमें से 15% अपना जो है वो लेती रहेगी, आपका जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर से। अच्छा, अब दूसरी चीज़ के कैपिटल गेंस टैक्स जो है ये स्टॉक्स पे अप्लाई कैसे होता है, यानी कि कटता किस तरह। जैसे ही आप सेल करते हैं उसी वक्त कट जाता है या बाद में कटता है, तो ये महीने के एंड में कटता है। यानी कि अगर आप महीने के दरमियान आपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई स्टॉक्स डिफरेंट किस्म के परचेज़ भी करते हैं, फिर कुछ स्टॉक्स सेल करते हैं, तो जितने भी आपने स्टॉक सेल किए हैं ना उन सब पे ये देखा जाएगा कि आपका ओवरऑल जो नेट लॉस है वो कितना है या नेट प्रॉफिट कितना है। तो सारों का लॉस और प्रॉफिट उनको आपस में एडजस्ट करके, तो अगर आपका नेट लॉस बनता है तो फिर आप पे कोई कैपिटल गेंस टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट बनता है तो फिर उसको पिछले 3 साल के लॉस के साथ भी एडजस्ट किया जाता है। यानी कि पिछले 3 साल के अंदर अगर आपने कोई लॉस भी किया ना तो उसको भी उसके अंदर एडजस्ट किया जाता है। ये एक अच्छी बात है कि मसलन आप क्या इस दफ़ा 30,000 का कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको, लेकिन आपने पिछले 3 सालों के अंदर ओवरऑल 20,000 का लॉस भी किया हुआ है, तो उसको एडजस्ट करके सिर्फ 10,000 पे कैपिटल गेंस टैक्स कटेगा। और इसी तरह अगर आपने पिछले 3 साल में 40,000 का नुकसान किया हुआ है और सिर्फ 30,000 का प्रॉफिट करते हैं आप इस दफ़ा, तो वो नेट करके आपका जो नुकसान है वो 10,000 अभी रहता है। तो फिर आपका इस दफ़ा भी नहीं कटेगा, बल्कि अगले माह भी अगर जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर फिर ये 10,000 एडजस्ट होगा, उसके बाद जो अमाउंट होगी उस पर कैपिटल गेंस टैक्स कटेगा।
तो ये पिछले 3 साल का जो है लॉस है वो भी ये एक अच्छी बात है कि एडजस्ट हो जाता है इसके अंदर। तो ये तो था स्टॉक्स का, यानी कि ये इमीडिएटली नहीं कटता, ये महीने के एंड में अमाउंट कटती है आपके ब्रोकर के अकाउंट से। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड्स का देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स का भी बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है जो कि आपने पुराने लिए हुए 2013 से पहले उन पे कोई नहीं है, फिर उसके बाद 2013 से लेके 2022 के दरमियान लिए हुए हैं तो उन पे फ्लैट रेट है 12% का, 12.5% का, और नॉन फाइलर के लिए 25% का। फिर उसके बाद जो 2022 से 24 के दरमियान जो आपने लिए हुए हैं उन पे 15% रेट है फाइलर का और 30% नॉन फाइलर का, और वो इसी तरह जितना आप रखते हैं जितने साल उस तरह 5% और 2.5% फॉर फाइलर वो कम होता जाता है। इसी तरह अगर आपने जुलाई 1 2024 के बाद अगर परचेज़ किए हैं तो उनके लिए ये फिर ख़त्म कर दिया गया है कैपिटल गेंस टैक्स का वो जो है, यानी कि फ़्लैट रेट अप्लाई कर दिया गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये भी है, इस साल से ये चेंज आई है कि अगर आपका म्यूचुअल फ़ंड जो है वो 50% से ज़्यादा फ़िक्स्ड इनकम में इन्वेस्टेड है, यानी कि एक होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के म्यूचुअल फंड्स जिसमें वो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होता है ज़्यादा उसका पोर्शन या पूरा का पूरा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होता है। दूसरा होता है फिक्स इनकम का स्कूल्स और टी बिल्स वगैरह। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड जो है वो 50% से ज़्यादा, यानी कि एसेट एलोकेशन फंड है और वो 50% से ज़्यादा फिक्स्ड इनकम में है या 100% फिक्स्ड इनकम का म्यूचुअल फंड है, तो उसके लिए कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो 25% है। जबकि स्टॉक्स वाला जो है 50% से ज़्यादा जिसमें स्टॉक्स हैं उसमें कैपिटल गेंस टैक्स 15% है। तो ये भी एक चेंज की गई थी कि इंक्रीज़ कर दिया गया था फिक्स्ड इनकम वाले म्यूचुअल फंड्स के लिए कैपिटल गेंस टैक्स। और म्यूचुअल फंड्स का एक डिफरेंस ये है कि उसमें जो कैपिटल गेंस टैक्स है वो इमीडिएटली कट जाता है, यानी कि अगर आपने 1 लाख के म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स ली हैं और कुछ दिन बाद उनको 1,20,000 पे सेल कर दिया, तो जो 20,000 का आपका प्रॉफिट है उस पर 25% जो आ रहा है ना कैपिटल गेंस टैक्स, वो उसी ट्रांजैक्शन के अंदर ही काट जाएगा और आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 1,20,000 के बजाय 1,15,000 आएंगे। तो जो वो 5% है, अगर आपने पिछले 3 साल में कोई नुकसान किया हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है उसी तरह, लेकिन वो बाद में एडजस्ट होके तो आपके म्यूचुअल फंड में या इवन समटाइम्स आपके ब्रोकर के अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं पैसे, लेकिन वो प्रोसेस बाद में होता है। जो कटने वाला प्रोसेस है वो इमीडिएटली हो जाता है रिगार्डलेस कि आपका पुराना नुकसान हुआ है या नहीं। तो वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के केस में, जबकि स्टॉक्स के केस में आपका पूरे महीने का वो जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको पहले नेट किया जाता है, फिर उसको पिछले 3 साल का अगर लॉस है तो उसके अगेंस्ट नेट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको जो है वो काटा जाता है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा अब तक। तो अगर कोई फर्दर आपके क्वेश्चंस हों तो उनको आप नीचे कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, फिर मैं उनको आपको फर्दर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी उनसे मुस्तफ़ीद होना हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।